जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बिहार दरोगा और साथ ही साथ अग्निवीर और राजस्थान के चतुर्थ वर्गीय परीक्षाओं में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण साइंस और जीके के मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपके टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें साइंस और जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, यानी कि गैस का जो ट्रांसफर होता है वो किसके कारण होता है। ऑप्शन में दिए गए हैं जड़, रंध्र, टहनी या तना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रंध्र के कारण। और इसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो रंध्र को ही स्टोमाटा भी बोला जाता है। याद रखिएगा, रंध्र या स्टोमाटा बोला जाता है और इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है। अगर जल का पूछा जाएगा कि जल का किसके द्वारा होता है, तो जल का होता है जाइलम के द्वारा। ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए जल का पाए जाते हैं जाइलम। और वही खनिज पदार्थ जो रहते हैं, तो खनिज पदार्थ ये सब का जो ट्रांसफर होता है, आदान प्रदान होता है, वो फ्लोएम के द्वारा होते हैं। ये तीनों के तीनों कई बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अन्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण, जिसे क्या बोला जाता है, तो कन्वेक्स मिरर भी बोला जाता है। याद रखिएगा, कन्वेक्स मिरर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी, एंटीमोलॉजी, जूलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो कीटों का अध्ययन एंटीमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गैसोहॉल किसका मिश्रण है, इथेनॉल तथा मीथेनॉल का, मीथेनॉल तथा पेट्रोल का, पेट्रोल तथा ब्यूटेनॉल का या पेट्रोल तथा इथेनॉल का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है, यानी कि ओजोन परत की मोटाई को किसके द्वारा मापते हैं, नॉट के द्वारा, डॉब्सन के द्वारा, पुआस के द्वारा या मैक्सवेल के द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉब्सन के द्वारा मापते हैं। अगला प्रश्न है, सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, प्लेटिनम को या कार्बन को। तो सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे उत्तम कोयला का प्रकार क्या है, यानी कि सबसे अच्छे क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है या पीट होता है। तो ये चारों के चारों कोयले के प्रकार का ही नाम दिया गया है, लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा है। तो सबसे उत्तम कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है, पेड़ व पौधा का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस या इनमें से कोई नहीं। तो जो खाना बनाने की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। ऑप्शन में दिए गए टीबिया, फीमर, फीबुला या ह्यूमरस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ह्यूमरस जो है वो नहीं है। बाकी ये टीबिया, फीमर और फेबुला ये तीनों के तीनों मानव पैर में पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमरस जो है वो मानव पैर में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है, 1.5 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट या 0.8 सेकेंड। तो एक बार धड़कने में उसे 0.8 सेकेंड लगता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वही 1 मिनट में वो कितने टाइम्स धड़कते हैं, तो 1 मिनट में उसका टाइमिंग होता है 72 टाइम्स। ठीक है, अगर ये पूछा जाएगा कि कितनी बार धड़कता है तो 72 टाइम्स, और अगर कितने सेकंड में कितनी अंतराल पे होता है तो वो होता है 0.8 सेकंड। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का, मैग्नीशियम का, रेडॉन का या जेनॉन का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, फ्यूज का तार किसका बना होता है? सीसा का, टीन का, सीसा तथा टीन या इनमें से कोई नहीं? तो फ्यूज का तार बना होता है सीसा तथा टीन का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिए गए हैं सेरेब्रम, प्रमस्तिष्क, उपयुक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, क्योंकि सेरेब्रम को ही हिंदी में क्या बोला जाता है? तो प्रमस्तिष्क बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और ये सबसे बड़ा भाग होता है ह्यूमन ब्रेन का। अगला प्रश्न है, कवकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रेस्टोलॉजी में, माइकोलॉजी, फिनोलॉजी या पोमोलॉजी? तो कवक का अध्ययन जो होता है वो माइकोलॉजी में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन आपके कराए गए हैं वो एग्ज़ाम के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं, जो हमेशा एग्ज़ाम में इसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर, क्या कौन सा शब्द है? सेकुलर है, का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष, केवल एक धर्म का पालन, धार्मिक स्वतंत्रता की अनुमति या धर्म को सरकारी मामलों से अलग रखना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष। सेकुलर शब्द जो है वो धर्मनिरपेक्ष से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तटरक्षक दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, शिक्षक दिवस या महिला दिवस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को। विश्व पर्यावरण दिवस भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये मनाए जाते हैं 5 जून को। ठीक है, याद रखिएगा, हर एक साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ फरवरी में एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो है 28 फरवरी। ठीक है, ये किस दिन किस लिए फेमस है? तो ये विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये कुछ जो दिवस होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि 28 फरवरी विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, रजिया सुल्तान, फातिमा बेगम या इनमें से कोई नहीं? तो महिला शासिका जो थी वो थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या सिक्किम? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम आपके ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रघुवंशम किसने लिखा है? पाणिनि के द्वारा, भूतहरि के द्वारा, कालिदास के द्वारा या बाणभट्ट के द्वारा? तो रघुवंशम जो है वो लिखा गया है कालिदास के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी? तो आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया या लुम्बिनी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोधगया में हुआ था। और वो कौन सा? तो वो वृक्ष जो है वो काफ़ी फेमस है, अभी भी इसे एक धरोहर के रूप में काफ़ी सुरक्षित रखा गया है, पीपल का वृक्ष। अगला प्रश्न है, हास्य गैस क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटासाइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड? तो हास्य गैस के रूप में जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। हास्य गैस या इसी को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न में लाफिंग गैस भी दे दिया रहता है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ठीक है, ऑप्शन में दिए गए हैं तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का? तो एग्रेस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है घास का। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, घास। अगला प्रश्न है, प्रिज्म में सबसे अधिक विचलित होने वाला प्रकाश कौन सा है? नीला, लाल,
पीला या बैगनी। तो सबसे अधिक विचलित का पूछ रहा है, तो सबसे अधिक विचलित होता है बैगनी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग वायलेट कलर भी बोलते हैं। अगला है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, तो चंदन की लकड़ी का। ऑप्शन में दिए गए कर्नाटका, असम, केरल या तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा चंदन की लकड़ी पाई जाती है कर्नाटका में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके कुछ 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें आपके साइंस के क्वेश्चन कुछ थे और कुछ जो क्वेश्चन था जीके का दिया गया था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।